चलो तो यहाँ पर अपन एक डेवऑप्स से एक नया टूल सीख रहे हैं और वो टूल का नाम उस टूल का नाम है डॉकर। डॉकर बेसिकली कंटेनराइजेशन सर्विस होती है। कंटेनराइजेशन सर इको हो रही है आपकी वॉइस। इको तो नहीं होनी चाहिए। आप ना अपना वॉल्यूम कम कर दो। सर है ना, आप मुझे एक बार लीव कर दो, 2 बार ज्वाइन किया हुआ आई थिंक मैंने। हाँ आपने 2 बार ज्वाइन करा हुआ है तो हटा देता हूँ मैं एक बार। अब सही है। चलो मैं एक बार आपको लीव कर देता हूँ, आप वापस ज्वाइन करिए। एक दो तीन चार पाँच छः 7 शालू और कौन है? महिम और बुशरा, 2 बंदे नहीं है ना? वो मैंने पूछ लिया, वो नहीं कर पाएंगे थे मुझे। अब सही है आपको आवाज आ रही है अब शालू? हाँ सर अब ठीक है। ओके तो बेसिकली अपन यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं बेसिकली वो एक सर्विस है, इसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन सर्विस। कंटेनराइजेशन, कंटेनर्स बहुत सुना होगा आपने डेवऑप्स की जर्नी के अंदर। कंटेनर्स व्हाट इज कंटेनर्स? कंटेनर्स इज अ टाइप ऑफ मशीन, ठीक है ना? इट इज अ टाइप ऑफ सम मशीन, ठीक है ना? जैसे कि लाइक इंस्टेंस तो कंटेनर्स बेसिकली टाइप ऑफ सर्वर्स होते हैं, ठीक है ना? टाइप ऑफ सर्वर्स होते हैं कंटेनर्स, और कंटेनर्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। बेसिकली एक माइक्रो सर्विसेज सर्विस होती है डॉकर, ठीक है? अब माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? माइक्रो सर्विसेज वो सर्विस होती है जहां पर लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशंस होती है मशीन्स के अंदर। जैसे कि अगर आपने किसी रेड आईएसओ इमेज से एक कंटेनर एक सर्वर क्रिएट करा है वर्चुअलाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, वर्चुअल मशीन के अंदर, या फिर आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहां पर सारी चीजें कर सकते हो। आईपी चेक करना, दूसरे पैकेजेस इंस्टॉल करना, ठीक है ना, उनको कॉन्फ़िगर करना, सब काम कर सकते हो। लेकिन कंटेनर्स के अंदर नहीं कर सकते हैं। कंटेनर्स के अंदर सिर्फ लिमिटेड सर्विस होती है। जिस पर्पस के लिए कंटेनर बनाया गया है उस पर्पस के लिए ही वो कंटेनर रन करेगा। लाइक माइक्रो सर्विसेज, मैंने बोला कि मुझे एक अपाचे सर्वर का कंटेनर क्रिएट करना है तो उसमें सिर्फ अपाचे ही चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चल सकता। ना तो आईपी चेक कर सकते हो, ना तो आप किसी और की सर्विसेज चला सकते हो, ना एसएच एचटीटीपी जो भी, जैसे सॉरी एसएच आपने यहाँ पर टैलेंट चलाना है, कोई सी भी डिफरेंट सर्विसेज चलानी है वो नहीं रन कर सकते। तो वहां पर सिर्फ मैंने बोला कि एक सर्वर क्रिएट करा है मैंने सिर्फ किसका? अपाचे का। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सर्विस होगी क्या? कंटेनर में एक ही सर्विस होगी क्या? अपाचे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस कंटेनर को रन करने के लिए वो सारी माइक्रो सर्विसेज उसके अंदर अवेलेबल होगी एट दैट टाइम, ठीक है? तो कंटेनर्स बेसिकली बेस इमेजेस को यूज करता है। बेस इमेजेस हमें डॉकर हब से मिलता है। डॉकर हब पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब डॉकर हब भी जस्ट लाइक गिटहब होता है, जहां पर हम हमारी इमेजेस, डॉकर इमेजेस को रखते हैं ताकि हर कोई उसको यूज कर सके। लाइक एएमआई, डॉकर इमेजेस क्या होता है? लाइक एएमआई, जैसे कि अमेजन मशीन इमेज होता है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास डॉकर इमेज होता है जो कि हम पुश करके रखते हैं कहाँ पर? डॉकर हब पर। कभी भी किसी को भी चाहिए तो वहां से पुल हो सकता है इजी तरीके से। सिंपल कमांड है डॉकर पुश एंड डॉकर पुल। डॉकर पुश इमेज का नाम, डॉकर पुल इमेज का नाम, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली मैं थ्योरी बताऊंगा, उससे पहले हमें यहाँ पर डॉकर हब का भी एक अकाउंट बना लेना। जैसे गिटहब का बनाया था वैसे डॉकर हब का भी अकाउंट बनेगा। सब ए टू जेड चीज, कंटेनर किसी का भी बन सकता है। हाँ उसके अंदर मैं बता आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, भी समझ जाओगे आप। जैसे कि मुझे यहाँ पर एनजीएनएक्स का इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो मैंने एनजीएनएक्स सर्च करा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मुझे एक एनजीएनएक्स का डॉकर का ऑफिशियल इमेज मिल चुका है। इस इमेज को मैं डॉकर पुल करूंगा एनजीएनएक्स अपने कंटेनर्स के अंदर और डॉकर इंजन के अंदर, और उस इंजन के अंदर मैं इस इमेज से एक कंटेनर बना दूंगा। इमेज से कंटेनर बनता है,
कंटेनर से इमेज नहीं बनता, इमेज से कंटेनर बनता है, ठीक है। यूएफओ से बात है, मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है, ठीक है। फिर इसमें एक समय पे एक ही सर्विस चलेगी? नहीं, आप यहाँ पर हजारों सर्विस चला सकते हो, लाखों सर्विस चला सकते हो, लेकिन अगर आपने एनजीएक्स चला रहे हो तो उस समय आप दूसरी सर्विस पे नहीं, मतलब दूसरे एक कंटेनर पे हो तो उस समय दूसरे कंटेनर पे नहीं स्विच नहीं कर सकते, उस कंटेनर से बाहर आना पड़ेगा, फिर दूसरे कंटेनर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर काम कर पाओगे। चालू तो रहेंगे लेकिन उस पर काम नहीं कर पाओगे। और इसमें ये भी बेनिफिट है कि आप एक सिंगल डॉकर इंजन पर, डॉकर इंजन क्या होता है बेसिकली, हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सिंपली मेरे हार्डवेयर के अंदर मैंने बोला कि 16 GB रैम है, ठीक है ना, 2800 GB SSD वगैरह लगी हुई है, उस पर ही मैंने क्या एक कंटेनर लॉन्च करा, उस कंटेनर के अंदर काम कर रहा हूँ मैं, उस कंटेनर से जैसे ही बाहर आया मैं आ गया अपने डॉकर इंजन पर, दूसरा कंटेनर बनाया, तीसरा कंटेनर बनाया, ऐसे करते करते मैंने 1000 कंटेनर बनाती है। सब कंटेनर मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, सबके स्पेसिफिकेशंस वही रहेंगे जो मेन डॉकर इंजन का स्पेसिफिकेशन है, मतलब 16 GB रैम, सारे कंटेनर का 16 GB रैम ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर कंटेनर्स को चलाने के लिए कम एक कोई मिनिमम अमाउंट सेट करने की जरूरत नहीं है कि आप एक कंटेनर में चला रहा हूँ तो एक इस कंटेनर को 1 GB रैम ही चाहिए, 20 GB तो इतने मतलब जीबी कहाँ से लाएंगे? डॉकर इंजन से, जो अपना बेस, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, जो अपना सर्वर का जो हार्डवेयर होगा ना, वहीं से वो उठाएगा। हमें पर्टिकुलर किसी को देने की जरूरत ही नहीं है कि जैसे कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर देते हैं ना हम लोग, वैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन के अंदर तो क्या होता था कि पर्टिकुलर अपन यहाँ पर एक एक जो 2-2 GB रैम दे रहे हैं उसको, तब जाके वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बेस जो अपना कंटेनर होगा, सॉरी अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर कंटेनर्स को रन किया जाता है। अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो व्हाट इज कंटेनर? कंटेनर की बात करते हैं तो कंटेनर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन इन कंटेनर्स। कंटेनर्स के अंदर सर्विसेज को रन करने के लिए हम यहाँ पर डॉकर का यूज करते हैं। कंटेनर्स आर लाइट वेट, portable and self-sufficient unit that can run application on their dependencies isolated from their underlying system. See, अभी डिपेंडेंट बोल रहा है, लाइट वेट बोल रहा है, बहुत सी चीजें बोल रहा है। मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। इंस्टेंस, वर्चुअलाइजेशन मतलब वर्चुअल मशीन, और एक और चीज होता है कंटेनर। 3 चीजें डिफरेंट नेम पर काम, वर्किंग सबका काम एक ही है, ठीक है ना। इन सबका गोल एक ही है, वर्किंग सबका डिफरेंट है, गोल एक ही है, वर्किंग सबका डिफरेंट है। इंस्टेंस की बात करते तो होता क्या है बेसिकली, इंस्टेंस क्या करता है, एक हाइपरवाइजर को यूज करता है, इसका नाम होता है zen हाइपरवाइजर या फिर नाइट्रो। 2 हाइपरवाइजर को यूज करता है, AWS zen या फिर नाइट्रो, ठीक है। होता क्या है हाइपरवाइजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अपन वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि VMware वर्कस्टेशन, ठीक है ना, हाइपर सर इसका मतलब मीडिएटर का काम करता है इसका मतलब। हाँ, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर ये नहीं होगा ना, हाइपरवाइजर नहीं होगा ना, तो अपन वर्चुअलाइजेशन पे या फिर इंस्टेंसेस पे वर्क ही नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है ना, हमें जैसे कि मैच खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है, तो क्रिकेट मैच खेलने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्या, पिच, तभी हम उस पर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आपको वर्चुअलाइजेशन मल्टीपल मशीन्स पे काम करना है, वर्चुअल मशीन्स पे काम करना है, तो आपको हाइपरवाइजर चाहिए होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर अपन लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडो 11, विंडो 10 जो भी आप चलाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन एक हाइपरवाइजर ले लिया, zen हाइपरवाइजर, और यहाँ पर अपन इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं। जब इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो पर्टिकुलरली इंस्टेंसेस लॉन्च करते हो तो ये पर्टिकुलरली अपना खुद का इंस्टेंस टाइप यूज करता है। हम इसको क्या देते हैं, इंस्टेंस टाइप देते हैं, ठीक है ना। अब इंस्टेंस टाइप दे दिया, जैसे कि अपना फ्रीज, जैसे कि इंस्टेंस टाइप देखे तो T3.micro होता है, 8 GB रैम होती है, 8 GB हार्ड स्टोरेज होता है, 1 GB रैम होता है, ठीक है।
1 GB रैम होता है, 8 GB का तो स्टोरेज होता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि इतना ज्यादा रैम दे देगा तो चार्जेस लगेंगे। तो इंस्टेंस टाइप ना T3.micro होता है। तो बेसिकली अपन जो काम करते हैं वो इस इंस्टेंसेस पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्टेंस टाइप। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है अपने सिस्टम की। स्पेसिफिकेशंस क्या है यहाँ पर? 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, SSD, ठीक है। इसी पर हम क्या करते हैं, इसी पे काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। हाइपरवाइजर के अंदर क्या होता है, सॉरी वर्चुअल मशीन्स के अंदर क्या होता है, एक बेयर मेटल होता है, ठीक है ना, एक बेयर मेटल होता है। बेयर मेटल जैसे कि अपना खुद का, जैसे कि मेरा बेयर मेटल है 16 GB, जैसे कि 20 GB रैम है, ठीक है। मैं अपने लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, इसमें फॉर एक्चुअली 1 TB SSD है, ठीक है, एंड 8 कोर हो गए, ये इसका बेयर मेटल हो गया। अब इस पे मुझे वर्चुअल मशीन्स चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक VMware, वर्चुअल बॉक्स या फिर हाइपर-वी। क्लियर है, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर मशीन्स क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलर मशीन्स क्रिएट करते हैं, लाइक RHEL की मशीन बनाई, रेड हैट की मशीन बनाई, उबंटू की मशीन बनाई एंड सेंटोस की मशीन बनाई। जैसे कि इनको आपने कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस जैसे कि 2 GB सबको रैम दे दिया, 2 GB रैम इसको दे दिया, 2 GB रैम इसको दे दिया, 2 GB रैम इसको दे दिया, राइट। देन उसके बाद इसको स्टोरेज देते हो, 100 GB इसको दे दिया, 100 GB इसको दे दिया, 100 GB इसको दे दिया, ऐसे ही करते हो। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये अपना अपना खुद का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनके पास, खुद का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खुद का अपना आइसोलेटेड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है सबका। ये अपने अंदर ही सेपरेटली वर्क कर सकते हैं, इनका एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इनको बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। सर आपने इनकी अभी जो क्या बोला, ये अपने अंदर ही? अपने अंदर ही गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका देखो खुद का अपना खुद का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे रेड हैट का अपना खुद का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने अंदर ही अंदर काम कर रहा है, अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो इसको आपने 2 GB रैम और 100 GB SSD दी है, तो इसके अंदर ये जो चीजें है, ये स्पेसिफिकेशन, ये 6 GB, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के तो 2-2 GB रैम है, ये कहां से फिट करेगा, ये 2-2 GB रैम कहां से उठा रहा है? अपने बेयर मेटल से, अपने बेयर मेटल से उठा रहा है, ठीक है, अपने बेयर मेटल से। और आप ऐसे करते करते कितनी मशीन बना लोगे, जितना रैम अपने पास है और जितना, क्योंकि अपन को इस बेयर मेटल को रन करने के लिए भी कम से कम रैम चाहिए होता है। इन केस मैंने यहाँ पे विंडो 10 इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको चलाने के लिए मुझे कम से कम मिनिमम 8 GB रैम तो चाहिए। और मैं मेरे खुद के लिए 512 GB रैम, 512 GB SSD रखना चाहता हूँ। तो इसके अलावा देख लो अब कितना बचा, 12 GB। अगर मैंने हर मशीन को 2-2 GB दिया तो कितना मशीन बना सकता हूँ मैं यहाँ पर? 6 मशीन बना सकता हूँ, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कितना बना दूंगा मैं यहाँ पर? 6 मशीन बना दूंगा। 6 से ज्यादा तो बनेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ये खुद क्या कर रहा है, अपने खुद की एनवायरमेंट, आइसोलेटेड एनवायरमेंट बनाता है, जिसका बेयर मेटल वो, जिसका स्पेसिफिकेशन बेयर मेटल से उठाता है। अब मुझे अगर ज्यादा मशीन चाहिए तो मैं कैसे बनाऊं? तो फिर अपने इंडस्ट्री में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन। अब कंटेनराइजेशन के अंदर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। ये अपना फॉर एग्जांपल चलिए बेयर मेटल है, और इस बेयर मेटल पे अपन ने क्या कर रखा है, इस बेयर मेटल, ये बेयर मेटल कॉन्फ़िगरेशन है फॉर एग्जांपल चलिए 8 GB रैम, 500 GB SSD, दोनों चीज होगी यहाँ पे, ठीक है ना, रैम और SSD फॉर एग्जांपल। चलिए कोर वगैरह अलग चीज होती है, तो इसके अंदर अगर कोर है तो 4 कोर ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, जो भी बेयर मेटल होगा, समझ जाना। अब इन केस यहाँ पर मैं
मुझे क्या करना है, कंटेनर्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर हाइपरवाइजर यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, कंटेनर डॉकर इंजन, इसको बोलते हैं डॉकर इंजन। और डॉकर इंजन कैसे बनता है, जब हम यहाँ पर डॉकर का इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है ना। डॉकर इंजन कब रेडी होता है, व्हेन वी इंस्टॉल द डॉकर ऑन द बेयर मेटल, बेयर मेटल पे जब इंस्टॉल करेंगे ना डॉकर को, तभी ये डॉकर इंजन कहलाएगा। सर्वर के अंदर जैसे इंस्टेंस है, इंस्टेंस के अंदर आपने डॉकर इंस्टॉल कर दिया, तो वहां पर एक तरीके से जैसे कि ये अपना इंस्टेंस था, ठीक है, इस इंस्टेंस के अंदर मैंने यम इंस्टॉल डॉकर कर दिया, तो वो डॉकर कंटेनर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर डॉकर इंजन, अब डॉकर इंजन बेसिकली सेम बेयर मेटल पर वर्क करता है। डॉकर इंजन का सेम बेयर मेटल होता है, जैसे कि अपना बेयर मेटल है वैसे ही डॉकर इंजन का स्पेसिफिकेशंस भी सेम ही रहेगा। ये पार्ट ऑफ मशीन ही है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ मशीन। डॉकर इंजन कुछ ऐसे कोई मशीन नहीं है, इट्स लाइक अ लेयर, ठीक है ना। बेयर मेटल पे एक लेयर यहाँ पर बना लेते हैं डॉकर की, समझ कुछ करो इसको, ठीक है। एक लेयर बन चुकी है डॉकर इंजन की, अगर जब तक ये डॉकर इंजन नहीं होगा, मतलब डॉकर नहीं होगा, तब तक हम कंटेनर्स बना नहीं पाएंगे, मतलब डॉकर की कमांड्स रन नहीं होगी, समझ गए। तो अपने डॉकर इंजन बना दिया। So it's like a service, right? हाँ, इट्स लाइक अ सर्विस, बोल सकते हो, लेयर है, सर्विस है, बेसिकली डॉकर इंजन एक सर्विस है। So packet manager, नहीं? नहीं नहीं नहीं, पैकेट मैनेजर नहीं है, Okay. कंटेनर मैनेजर बोल सकते हो, ठीक है ना, कंटेनर्स को मैनेज करता है, Okay. ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नहीं, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब देखो, डॉकर इंजन तो जस्ट एन सर्विस है, डॉकर इंस्टॉल करने के बाद होता है, और ये इंस्टॉल किसने किस पे करा है, अपने किसी बेयर मेटल पे करा है। वो बेयर मेटल किसी पे तो चल रहा होगा, लिनक्स पे चल सकता है, विंडोज पे चल सकता है, किसी पे भी चल सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेयर मेटल पे चल रहा है। जैसे कि फर्ज मान के चलिए अमेजोन लिनक्स, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है हमारा अमेजोन लिनक्स, तो इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे हमारे बेयर मेटल, सॉरी ये डॉकर इंजन को। और डॉकर इंजन के स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, 8 GB रैम और 500 GB SSD। अब इसके बाद हम कुछ भी कंटेनर्स बनाते हैं, यहाँ पर आप कंटेनर्स बनाते हो, तो कंटेनर बेसिकली यहाँ पर आप n कंटेनर्स बना सकते हो, और हर कंटेनर्स का स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाला है, जो डॉकर इंजन का होगा। हर कंटेनर का स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, जो डॉकर इंजन का होगा। कंटेनर के अंदर स्पेस कितना रहेगा, मैंने बोला अगर इस कंटेनर का देखा जाए, इस कंटेनर के अंदर स्पेस कितना रहेगा, 500 GB, रैम कितनी रहेगी, 8 GB। यहाँ पर n नंबर ऑफ कंटेनर, मैंने बोला ये 1100 मतलब 1001 कंटेनर है मेरा, तो इसका भी स्टोरेज क्या रहेगा, 500 GB। बोलो, कंटेनर से यूज तो सेम ही हो रहा है, डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड ही तो नहीं होगा, यही तो मेजर, यही तो माइक्रो सर्विसेज बताना, कंटेनर्स में यही तो खासियत है। इसके अंदर हमें इस स्पेसिफिकेशंस को डिवाइड करना ही नहीं है, हमें सिर्फ कंटेनर्स बनाने हैं और उनको एग्जीक्यूट करना है, उस पर काम करना है। अगर मैंने बोला मैंने इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, फर्स्ट कंटेनर के अंदर 10 GB का या फिर 100 GB का डेटा रख रखा है, बाकी कंटेनर के अंदर स्पेस कितना रहेगा, अब 400 GB, समझ गए। 512 यूज कर ली सर, 500 GB यूज कर ली, फिर 500 GB, फिर तो कंटेनर के अंदर स्पेस ही नहीं, फिर बेयर मेटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझे। फिर अपना डॉकर इंजन का जो बेयर मेटल, ये अपना बेयर मेटल है ना, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना कंटेनर का साइज है ना उतना ही यूज करता है, बाकी नेक्स्ट में जितना बेयर मेटल का साइज है हाँ उतना ही डॉकर इंजन का साइज होगा, उतना ही कंटेनर का साइज होगा, समझ गए। नेक्स्ट जो बचता होगा सर ये अमेजोन लाइनक्स मतलब ये लाइनक्स पे वर्क करेगा क्या? किसी पे भी, हम इसको उबंटू पे भी रन कर सकते हैं, इसको सेंटोस पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉकर इंजन बना सकते हैं। अगर आपको विंडोज पे चाहिए तो विंडोज पे भी बना सकते हो, डॉकर विंडोज डाउनलोड करके, इसको डाउनलोड करोगे ना, तो इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज, तो आपका फिर डॉकर इंजन कितने जीबी का हो जाएगा, जो आपके बेयर मेटल की स्पेसिफिकेशंस होगी, समझ गए। ये भी कर सकते हो आप। हम जो प्रैक्टिस करेंगे AWS डेवऑप्स कर रहे हैं, तो हम AWS पे करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्पेसिफिकेशन रहेगा, हम जो AWS पे करेंगे, वो एक्चुअल में क्या साइज बनेगा। अगर AWS की बात करते हैं तो इंस्टेंस हमारा लिनक्स का अगर बनाएंगे, अमेज़न लिनक्स का बनाएंगे, तो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है,
8 GB स्टोरेज, ठीक है ना, 1 GB रैम, राइट, और जो भी इसके अंदर कोर वगैरह रहेंगे वो सब कुछ। तो डॉकर इंजन के अंदर भी क्या रहेगा हमारा, सेम यही, ये मेरा डॉकर इंजन है, ये मेरा डॉकर इंजन हो गया, और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, 8 GB SSD, ठीक है ना, 1 GB रैम, एंड बाकी जो कोर रहेगा वो सब कुछ। कंटेनर बनाऊंगा तो कंटेनर में क्या रहेगा, स्पेसिफिकेशंस सेम एज इट इज जैसे ही है, ठीक है। जैसे जैसे कंटेनर्स के अंदर यूज होता जाता है वो नेक्स्ट पे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ कंटेनर्स बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आप कंटेनर 1 पे काम कर रहे हो तो कंटेनर 2 पे नहीं जा सकते उस वक्त, ठीक है ना, कि अपन जैसे वर्चुअल मशीन्स पे एक साथ मल्टीपल मशीन्स पे काम कर सकते हैं ना, वैसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जैसे कि आप रेडिट पर काम कर रहे हो तो उबंटू पे भी कर सकते हो, क्योंकि वो जस्ट दोनों गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, वहां पर स्विच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, हमारा डॉकर इंजन, समझ गए, हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो गया, Amazon Linux हो गया। अब इसी के अंदर अपन ने डॉकर इंजन बनाया, इसी के अंदर हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रो सर्विसेज के लिए ये खुद की, अब डॉकर इंजन के लाइब्रेरीज और बाइनरीज को यूज करता है कंटेनर्स, ये सब अपने अपने खुद के बाइनरीज लाइब्रेरीज बना के रखते हैं। यहाँ पर डॉकर इंजन की बाइनरीज और लाइब्रेरीज वर्क हुई। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि 500 GB 100 GB अपन इस कंटेनर पे यूज कर लिया, नेक्स्ट कंटेनर के अंदर टोटल स्टोरेज दिखेगा तो 500 GB, लेकिन वो फ्री स्पेस के अंदर 400 GB दिखेगा, समझिए, डिस्क फ्री -h करोगे ना तो वहां पर क्या दिखेगा, 400 GB दिखेगा फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डॉकर वर्क करेगा। तो सर्विस वही है, काम वही है जो हम अभी तक करते आए इंस्टेंसेस के अंदर, बस ये माइक्रो सर्विसेज पे रन होता है। और सर रैम कितनी मिलेगी फिर इसको? अभी अगर मैं Amazon Linux की बात करता हूँ तो मुझे 1 GB रैम मिलती है T3.micro पर, है ना, तो हर कंटेनर के अंदर जो रैम मिलेगा वो 1 GB रैम मिलेगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि कितनी रैम देनी है उसको। रैम तो सबके लिए सेम ही रहेगा, आपका जो बेयर मेटल होता है 1 GB रैम का, वही सारे कंटेनर्स को मिल जाएगा। हाँ मतलब, हाँ ओके, ठीक है सर AWS में T2.micro यूज करते थे ना? हाँ, T2 T3 जो भी है, T2 या T3 होगा, चेंज होते रहता है ये सब कुछ। बहुत बार तो T3 चलते हैं फ्री में, आप देखोगे ना मुंबई वगैरह में ज्यादातर T3, शायद मुंबई में T3 लेता है, फिर कहीं सिंगापुर में देखोगे T3 लेगा, T2 नहीं लेता है। तो ये दोनों T2 T3 दोनों ही ले सकते हैं। So what is Docker? Docker is a platform for developing, shipping, and running application in containers. Containers are lightweight, portable, and self-sufficient unit that can run applications and their dependencies isolated from the underlying system. Docker uses containerization technologies to package an application and its dependencies into a single container, ensuring consistency and reproducibility across different environment। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर कंटेनर बनाया है तो कंटेनर का जितना भी सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकेशंस होंगे वो सारा का सारा अपना डॉकर इंजन का ही रहेगा। जितना यूटिलाइज करोगे उतना यूज हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट कंटेनर के अंदर अपन बना लेंगे, मतलब उससे नेक्स्ट कंटेनर बन जाएगा। जैसे कि अपने पास 8 GB रैम है, 8 GB स्टोरेज, सॉरी, अब 8 GB में से मैंने 2 GB एक कंटेनर ने यूज कर दिया है, तो नेक्स्ट कंटेनर के अंदर जो फ्री स्पेस दिखेगा वो 6 GB दिखेगा, समझ गए। की कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो हमें डॉकर इंजन मिलता है। अब डॉकर इंजन क्या होता है, द कोर ऑफ डॉकर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रनिंग कंटेनर्स, इट कंसिस्ट ऑफ डेमन प्रोसेस। कौन सी बात है, एक प्रोसेस होता है जिसको डेमन बोलते हैं। डेमन क्या करता है, मैनेज करता है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो सारे कंटेनर्स को आपको कौन मैनेज करेगा, डॉकर इंजन, ठीक है। तो डॉकर इंजन भी क्या एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये हेल्प करता है क्रिएटिंग और रनिंग कंटेनर्स के लिए। REST API for interactive with the daemon and a command line interface CLI for user to interact with Docker। तो हम यहाँ पर CLI भी वर्क करेंगे प्रॉपर्ली। देन उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है, डॉकर
image. Docker image is like operating system. ठीक है ना? तो a lightweight standalone and executable package that includes everything needed to run a piece of software, including the code, runtime, libraries, and system tools. Images are used to create containers. Images को use किया जाता है containers को बनाने के लिए. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इसमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस होगी. जिस टाइप ऑफ इमेज, वो जिस टाइप का इमेज होगा, उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगी. जैसे कि अगर मैंने एक कंटेनर बनाया यहाँ पर Nginx का, तो उस कंटेनर के अंदर ना तो Nginx इंस्टॉल करने की जरूरत है, ठीक है ना, पहले से इंस्टॉल रहेगा क्योंकि कंटेनर बन चुका है उसका. तो ऐसे अंदर जाके ऐसे ही नहीं कि yum या फिर apt इंस्टॉल Nginx कर रहे हैं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट बन जाएगा. स्टार्ट हो गया. कुछ नहीं करना, चालू रहेगा सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ चालू रहेगा. और अगर स्टार्ट नहीं है तो हम अंदर जाके स्टार्ट भी कर सकते हैं उसको, लेकिन कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है. बस हाँ, कुछ चेंजेस करने हैं इंडेक्स फाइल के अंदर, वो चेंजेस कर सकते हैं अपन, उसके लिए बनानी है. ठीक है? तो जो ये बेसिकली जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज होती है, जिसके अंदर आप ना तो विम चला सकते हो, ना इफ कॉन्फिग चला सकते हो, ठीक है ना, nmcli वगैरह ये कमांड्स जो होती है ना, पिंग, ये कमांड्स नहीं चला सकते. कंटेनर्स के अंदर सिर्फ वही चलेगा जिसका कंटेनर वो बना हुआ है. ठीक है? Then आता है container, an instance of a Docker image that runs as a process on the host system. Containers provide a consistent and isolated environment for running applications, making it easier to deploy and scale application across different environments. तो container like क्या होता है? Instance की तरह होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ माइक्रो सर्विसेज को यहाँ पर चलाता है. Then दूसरा कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट हुआ हमारा डॉकर फाइल. डॉकर फाइल क्या होता है? डॉकर फाइल मतलब कि एक ऐसी फाइल मैंने क्रिएट कर रखी है जिस फाइल से मैं यहाँ पर इमेज बना सकता हूँ, कमांड्स दे सकता हूँ. मैं चाहता हूँ मेरी इमेज मेरे अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर की जाए. मैं चाहता हूँ कि उस इमेज के अंदर जो मैंने कर रखा है काम सिर्फ वही शो, तो मैं एक डॉकर फाइल बना दूंगा. उस डॉकर फाइल को मैं उस डॉकर फाइल से बिल्ड कर दूंगा इमेज. और डॉकर फाइल से क्या बनता है? इमेज बनता है. उन सब की डिटेल्स उसमें डाल दो डॉकर फाइल के अंदर, और वो डॉकर फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है वो YAML रहता है हमेशा आगे. तो हमें YAML पे काम करना पड़ेगा आपको. तो सर अपन डॉकर पे जो काम करते थे, तो माइक्रो सर्विसेज पे काम कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूटिलाइजेशन बिल्कुल कम हो गया ना. देखो अलग अलग बेनिफिट्स तो इतने सारे हैं कि आप डॉकर कंटेनर्स ही काम करोगे आगे चल के. फर्स्ट थिंग, बूट टाइम बिल्कुल 0 है ना, बूटिंग टाइम बिल्कुल 0 है. इंस्टेंटली कंटेनर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? माइक्रो सर्विसेज पे काम करता है, मतलब कम से कम स्पेसिफिकेशंस पे भी सर्विस चल जाती है. जैसे कि मुझे एक सर्वर को चलाने के लिए कम से कम 16 GB रैम चाहिए, कंटेनर्स को 500 MB पे भी चल जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है? तुरंत बूट हो जाता है. बूट टाइम जैसे कि एक इंस्टेंस का बूट टाइम 300 सेकंड है फॉर एग्जांपल चाहिए, यहाँ पर 1 भी सेकंड नहीं लगता, तुरंत अप हो जाता है. ठीक है? तो पहले से इमेज आती है ना, तो कौन सा इमेज? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो इमेज से तो कंटेनर बनता है. जैसे कि अपने AMI होती है, AMI नहीं होगा ना तो इंस्टेंस नहीं बनेगा. जैसे हमने AMI बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते वक्त AMI सेलेक्ट करते हैं, डॉकर बनाते वक्त उस इमेज को यूज करना है. तो जैसे इमेज को यूज करा, कंटेनर अप हो जाएगा, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और अप भी हो जाएगा. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर डॉकर को यूज करने के लिए. अभी आगे इसके इंपॉर्टेंस आएंगे, एडवांटेजेस आएंगे. हाँ बोलो शालू. सर मैं ये बोल रही थी, हमने एक और सर्विस पढ़ी थी ना AWS में, जो कम स्पेसिफिकेशन में हमें इंस्टॉल कर रही थी, फाइल एंड फोल्डर इंस्टेंस क्रिएट हो रही थी. ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? लाइट सेल पढ़ा था हमने. राइट ओके. वो डिफरेंट सर्विस है. यस. देन उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर डॉकर हब. ठीक है? डॉकर हब क्या है? क्लाउड बेस्ड रेपोजिटरी होती है, रजिस्ट्री होती है, ठीक है ना, क्लाउड बेस्ड रजिस्ट्री सर्विस वेयर डॉकर इमेजेस कैन बी स्टोर. किसी और को यूज करना है मेरा इमेज, मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज कोई और यूज कर. अब वो इमेज ऐसी नहीं है कि उसको पेन ड्राइव में डाल के किसी को शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते उसको. वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी हमें? डॉकर हब पर. आप डॉकर हब पर स्टोर कर दो, उस डॉकर हब का लिंक प्रोवाइड कर दो, वो पुश कर देगा वहां से. समझ गए?
या फिर उसको डॉकर लॉगिन करवा दो, वो पुल कमांड से डॉकर पुल और इमेज का नाम करेगा, उसके सिस्टम पर वो इमेज आ जाएगी, उस इमेज से फिर वो कंटेनर्स बना देगा। क्लियर है बात? सर Yes. उस इमेजेस में चेंज भी तो कर सकते हैं, जैसे पुल फिट में किए थे अपन ने, इससे कुछ चेंजेस भी तो कर सकते हैं उस इमेजेस में। वो इमेजेस बेसिकली बनी बनाई होती है, जो कि हम जैसे कि अगर इन केस अगर आपके पास डॉकर फाइल है ना, देखो होता क्या है, मैंने एक डॉकर फाइल बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा फॉर मंथली उबंटू है, ठीक है ना, उबंटू है, सर्विस इसके अंदर एनजीएनएक्स चला दो, ठीक है ना, कॉपी कर दो इंडेक्स फाइल को उसके डॉक्यूमेंट रूट पर, ठीक है ना, रूट पर बहुत सारे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, पोर्ट फॉरवर्ड कर दो, ठीक। तो ये डॉकर फाइल पे मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी। इस डॉकर फाइल से मैं क्या बनाऊंगा? इमेज। इस डॉकर फाइल से मैं क्या बनाऊंगा? एक इमेज। अब इस डॉकर फाइल से एक इमेज बना है, ठीक है ना, और इमेज का नाम कुछ भी देते हैं, जैसे कि इमेज 1 2 3, ठीक है। इस इमेज को आप कहाँ स्टोर करके रख सकते हो? कंटेनर में। डॉकर हब पर। इमेज से तो कंटेनर बनता है, ठीक है, स्टोर हम रख सकते हैं डॉकर हब पर। ये nginx की इमेज बन गई सर ना? हाँ, डॉकर हब पर वो एक nginx की इमेज बन चुकी है, ठीक है। nginx की नहीं, बेसिकली बेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने उबंटू लिया, तो उबंटू की इमेज है, इसके अंदर सर्विस nginx की। हाँ सर्विस चालू है इसके अंदर। आप nginx का भी बेस इमेज ले सकते हो, बेस इमेज nginx भी ले सकते हो, लेकिन अभी हमने बेस इमेज के लिए उबंटू, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, डॉकर, ये जो इमेज थी ना, इमेज 1 2 3, आपने कहाँ डाल दिए? यहाँ स्टोर कर दिए, इमेज 1 2 3। अब इस इमेज के अंदर भी जो डिटेल्स है ना, बेसिकली इस इमेज के अंदर वो सारी ये है जो कि यहाँ पर हमने इस डिटेल से इमेज बनाया था। तो अगर किसी ने इसको पुल करा, किसी ने इसको अपने सिस्टम पे पुल करा, डॉकर पुल इमेज 1 2 3, तो वो उसके सिस्टम पे आ जाएगी, ठीक है ना। अब सिस्टम पर आ गई है, सिस्टम पर आ गई है, तो इसने क्या बोला? डॉकर रन कंटेनर, ठीक है ना, कंटेनर का नाम डाल दिया फॉर मान चलिए, और इमेज का नाम क्या डाल दिया? इमेज 1 2 3 1 2 3। अब जो ये कंटेनर बनेगा उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इमेज है, वो इमेज 1 2 3 है। बात क्लियर हो गई? अगर आपको अब चेंजेस करने इसके अंदर भी, डॉकर इमेज के अंदर इस इमेज 1 2 3 के अंदर इमेज 1 2 3 के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। चेंजेस करने हैं खुद से, तो कंटेनर के अंदर जाके चेंजेस करो। ओके सर, ओके। वो इमेज बन चुका है, इमेज के अंदर चेंज नहीं कर सकते, इमेज से कंटेनर बना के कंटेनर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके सर, समझ गया सर। सर वो फाइल में चेंज होता है अभी? हाँ, फाइल में तो नहीं, सिंक नहीं होगा ना, सिंक नहीं होगा, क्योंकि देखो ये डॉकर फाइल बेसिकली किसी एडमिन ने बनाया होगा। इस डॉकर फाइल से इमेज बन चुका है। अगर कोई नई इमेज बनानी है अपने अकॉर्डिंग, तो डॉकर फाइल बनाओ, पहले कस्टमाइज करो, देन उसका इमेज बनाओ। फिर से पुल करेंगे सर, पुल कर दिया अपन ने, अपने डॉकर इंजन पे पुल कर दिया, डॉकर इंजन पे पुल करने के बाद अपन ने उससे कंटेनर बना दिया। कुछ चेंजेस करने आपके अकॉर्डिंग, तो कंटेनर के अंदर जाके चेंजेस कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे से इमेज बनाऊं, तो एक डॉकर फाइल बनाओ, डॉकर फाइल में काम करो, उससे इमेज बिल्ड करो और उसको पुश कर दो डॉकर पर, ठीक है। सर ये AMI की तरह ही है प्रॉपर? हाँ बिल्कुल, मैंने बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, AMI की तरह ही है ये। डॉकर इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। डॉकर हब भी समझ गए आप। व्हाई वी यूज डॉकर इन इंडस्ट्री? सबसे पहले तो बात करते हैं वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना।
for several reasons, as it provides numerous benefits that address common challenges in software development, deployment, and operations. Here are some key reasons why Docker is extensively used in industry. सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबल एंड कंसिस्टेंसी है ना? कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही चलते जाएगा, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ रन करेगा, कभी अप कभी डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि कंटेनर से माइक्रो सर्विसेज पे ही काम करेगा. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब कंटेनर्स प्रोवाइड प्रोसेस एंड रिसोर्सेज आइसोलेशंस, अलाउ एप्लीकेशंस टू रन इन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर. समझ गए? तो हम एक कंटेनर के अंदर है तो दूसरे कंटेनर के अंदर नहीं जा सकते. वो अपना खुद का अपना पहले काम कर लेगा, देन उससे बाहर आएंगे, देन उसके बाद दूसरे कंटेनर पे जाएंगे. कंटेनर चालू रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको पहले बंद करो फिर दूसरे कंटेनर में जाओ, ऐसा नहीं है. सारे कंटेनर 1000 कंटेनर रन हो सकते हैं. बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे सोर्स जो अपना डॉकर इंजन होता है ना, उस पर उस तरीके से उस पर लोड जनरेट नहीं होगा. आप 1000 कंटेनर्स को रन भी रखोगे ना तो भी लोड जनरेट नहीं होगा. इतना माइक्रो सर्विसेज के साथ काम कर रहा है, लाइट वेटेड है बिल्कुल. समझ गए? ठीक है. देन रिसोर्स एफिशिएंसी. कंटेनर शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो क्या करता है, कंटेनर शेयर कर देता है अपना होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, व्हिच मेक देम मोर लाइटवेट एंड ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स. दिस रिजल्ट्स इज फास्टर स्टार्टअप टाइम, लोअर रिसोर्स कंजप्शंस. क्या क्या बेनिफिट है? फास्टर स्टार्टअप टाइम्स, लोअर रिसोर्स कंजप्शंस एंड द एबिलिटी टू रन मोर कंटेनर्स ऑन अ गिवन होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. समझ गए? वही चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी थी. Scalability. Docker containers are designed to be scalable. Applications can be easily scaled up or down by launching or terminating container instances. This flexibility is particularly beneficial in microservices architecture when dealing with variable workload. जब हमारा काम ज्यादा है तो हम कंटेनर्स पे काम कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज के साथ. मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर 1000 एप्लीकेशंस रन करनी है, वेब एप्लीकेशंस एक साथ, तो आप उन 1000 वेब एप्लीकेशंस के कंटेनर्स बनाओ, देन उस पर काम करो. तो हमें यहाँ पर 1000 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 1000 वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें 1000 कंटेनर की रिक्वायरमेंट है. तो 1000 कंटेनर तो सिंगल सर्वर पे भी रन कर सकते हैं. ठीक है. वर्जन कंट्रोल एंड रोलबैक की बात करते हैं तो डॉकर इमेज कैन बी वर्जनड और अलाउइंग फॉर easy tracking of changes over time. This enables developer to roll back to previous versions of the applications or quickly deploy updated without worrying about compatibility issue. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आप लेटेस्ट यहाँ पर कुछ टैग्स होते हैं. टैग्स होते हैं मतलब टैग्स मतलब टैग जैसे कि लेटेस्ट हो गया, 2.1 हो गया, 2.2 हो गया. जैसे कि रेडिट की बात करता हूँ तो RHEL 9 हो गया, RHEL 9.2 हो गया, RHEL 9.3 हो गया. तो ये 9.1, 9.2, 9.3 के टैग है. तो यहाँ पर अपन जो भी वर्जन यूज करना चाहते हैं उसका टैग दे सकते हैं. बात क्लियर है? जो भी वर्जन यूज करना चाहते हैं उसका टैग दे सकते हैं. जैसे मैंने बोला Nginx का मुझे आज से 3 साल पहले वाला वर्जन यूज करना है तो उसका टैग मैं आपको दे दूंगा. अगर वो अवेलेबल होगा डॉकर हब पर तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर काम करना शुरू कर देगा. समझ गए? Yes, sir. DevOps and continuous integration and CI/CD continuous deployment पे भी काम करता है. Docker facilitates the implementation of DevOps practices by providing a consistent environment for development, testing, and production. CI/CD pipeline can use Docker containers to automate the testing and deployment process, leading to faster and more reliable release. तो Docker का काम क्या है? Testing and deployment की. Git का काम क्या होता है? build the code. ठीक है ना? build the code. building का काम कौन कर रहा है? git and github. ठीक है ना? और डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग का काम कौन कर रहा है? हाँ बिल्कुल डॉकर. ठीक है. मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन काम कौन कर रहा है? मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन कोड को मैनेज करना है. ठीक है. तो मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन काम कौन करता है? एंसिबल एंड टेराफॉर्म. पाइपलाइन का काम कौन कर रहा है? जेनकिंस. ठीक है ना? ऑर्केस्ट्रेशंस का कमांड पे मतलब ऑर्केस्ट्रेशन टूल यहाँ पर किसको बोलते हैं? कुबरनेटिस. ठीक है ना? ऑर्केस्ट्रेशन मतलब होता है कि एक सिंगल कमांड सिंगल वे के अंदर हम सबको मैनेज कर सकते हैं सारे नोड्स को. ठीक है. वो सब कुछ. तो मैनेज कॉन्फ़िगरेशन हमारा एंसिबल टेराफॉर्म करेगा, पाइपलाइन पे CI/CD काम करेगा, सॉरी जेनकिंस काम करेगा, एंड अपन ऑर्केस्ट्रेशन टूल के लिए कुबरनेटिस को यूज करेंगे. और अपना टेस्टिंग और बिल्ड का प्रोसेस टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट का काम कौन कर रहा है? डॉकर. ठीक है.
माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करता है। कोलैबोरेशन शेयरिंग मतलब कि हम इजीली अपने प्लेटफॉर्म डॉकर हब पर इमेजेस को डाल सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कोड पे जैसे गिट पे काम करेंगे कि गिट मैंने डॉकर हब पर डाल दिया तो किस तरीके से मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, किस किस को कोलैबोरेट कर सकता हूँ, किस किस को अलाउ कर सकता हूँ मेरे कोड पे काम करने के लिए, वो सब कुछ। Microservices architecture, Docker is well suited for microservices architecture, where applications are divided into small independent services. Each services can run in its own containers, allow for easier development and deployment and maintenance of individual component. तो basically microservices काम करता है, एक सर्विस कंटेनर से जिस पर्टिकुलर कंटेनर बना है उसी पे काम करेगा, उसके अलावा कोई सर्विसेज वहां पर रन नहीं करेगी, तो लाइट वेट होता है इसकी वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IAC। देखो IAC होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये एक सर्विस है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कोड पे काम किया जाता है। तो बेसिकली डॉकर कैन इंटीग्रेट विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब एनसीबल हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, टेराफॉर्म हो गया, उनके साथ भी अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब कमांड लाइन पे तो काम करता ही है। तो IAC टूल्स जो होते हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं, एनसीबल, टेराफॉर्म और क्लाउड, AWS के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो Docker can integrate with infrastructure as a code tools, allow them definition and versioning of infrastructure configuration. This enhance automation, repeatability, and the ability to manage infrastructure as a part of development process. Multi-cloud deployment, Docker containers can run on various cloud platforms, making it easier for organizations to adopt a multi-cloud strategies. ये Azure पे भी काम करता है, ये Google पे भी काम करता है, ये AWS पे भी काम करता है। क्लियर हो गई बात? Overall, Docker versatility and benefit make it valuable tool in modern software development and operations, contributing to more efficient and reliability process in the industry. समझ गए क्यों यूजफुल है ये Docker? वीरू? प्रोसेस में टाइम नहीं लेता है। बिल्कुल। अपना देखो, सबसे पहले तो फास्टर काम कर रहे हैं, फास्ट वे में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रो सर्विस पे काम करता है, लोड इतना इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद बूटिंग प्रोसेस बिल्कुल टाइम कम है, बूटिंग टाइम बिल्कुल कम है, ठीक है ना। रेस्ट API पे काम करता है, कमांड इंटरफेस पे काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स पे काम नहीं करता है, ठीक है ना। ग्राफिकली ज्यादा फोकस नहीं करेगा, कमांड पे ज्यादा फोकस करेगा, सिक्योर है, ठीक है। और अपने खुद के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद सिंगल कर्नल पे यूज कर सकते हैं अपने सबको, सारे कंटेनर सिंगल कर्नल पे चलते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट ये है कि मल्टीपल सर्वर्स का यूसेज खत्म हो जाएगा, एक सिंगल सर्वर पे अपन मल्टीपल कंटेनर सबमिट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे आएंगे इसके अंदर। वर्चुअलाइजेशन तो समझ गए, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है ना, मैंने आपको समझा ही दिया था, ये जो कि मैंने आपको ये समझाया। AWS में सर्विस होती है ना, लास्ट कंटेनर सर्विस, वो भी तो कंटेनर ही है। हाँ, ECS वो भी कंटेनर सी है, वो सेम काम करती है इसकी, सेम। वर्चुअल आर्किटेक्चर, ठीक है ना। वर्चुअल आर्किटेक्चर अपन यहाँ पर भी पढ़ ही दिया है। व्हाट इज कंटेनर्स? देखो, वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंस समझा ही दिया है, ठीक है ना। ये उसने थोड़ा सा अच्छे डायग्राम से समझाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपन क्या यूज करते हैं, हाइपरवाइजर यूज करते हैं, ठीक है ना। हाइपरवाइजर पे अपना खुद का क्या होता है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खुद के अपने बाइनरीज लाइब्रेरीज होते हैं, ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। वैसे ही अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉकर कंटेनर इंजन अपन बना लेते हैं, डॉकर इंजन जिसको बोलते हैं, और डॉकर इंजन पे हर कंटेनर के अपने खुद के बाइनरीज लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है। How they are different, virtualization and containerization different कैसे, ये important है, इसको पढ़ो। Containerization is more efficient because there is no guest operating system to utilize a host operating system and do not have to share relevant libraries and resources unlike virtual machines. क्या बोल रहा है ये? Containerization बहुत ज्यादा efficient है because उसके पास कोई guest operating system नहीं है। क्लियर है बात? बट वर्चुअल मशीन के बाद खुद का अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। कंटेनर्स आर क्रिएटेड टू रन वन एप्लीकेशन, कंटेनर्स सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए ही बनाया जाता है, मल्टीपल एप्लीकेशन उसमें चला नहीं सकते, ठीक है। जैसे अगर मुझे उबंटू का चाहिए तो एक उबंटू कंटेनर ही बनेगा, सेंटोस का अलग कंटेनर बनेगा, मुझे यहाँ पर एनजीएक्स कंटेनर बनाना है, एनजीएक्स कंटेनर अलग बनेगा,
nginx को मुझे 10 कंटेनर बनाना है, nginx के 10 कंटेनर भी बना सकता हूँ एक साथ, ठीक है। And containers are created to run one applications, therefore they need fewer resources to run as compared to virtual machines. Thus, in the same amount of computing resources, more containers can run as compared to virtual machines. When it comes to speed, containers were meant to significantly reduce the time needed to deploy and run an applications. The container start immediately, जल्दी शुरू हो जाता है, खुद से मतलब तुरंत शुरू हो जाता है, since the operating system is already up and running. ऑपरेटिंग सिस्टम अब और रनिंग में होता है ये, ठीक है। सो द एप्लीकेशन विल स्टार्ट अप विदाउट एनी नोटिसेबल डिले, विदाउट डिले यहाँ पर काम होता है। ऑन द अदर हैंड वर्चुअल मशीन्स नीड टू स्टार्ट द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मशीन्स को पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है और बूट करना होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। विच इंक्लूड्स द फुल बूट प्रोसेस, वहां पर पूरा बूट प्रोसेस लगता है। दिस विल आल्सो इंक्लूड द स्टार्टअप ऑफ द सर्विसेज एंड इट विल टेक मच लॉन्गर देन इट वुड फॉर अ कंटेनर। कंटेनर टाइम नहीं लेता, अपना वर्चुअल मशीन यहाँ पर टाइम लेता है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है? इन वर्चुअलाइजेशन अ हाइपरवाइजर सिट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कौन बैठा हुआ है? हाइपरवाइजर। हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कौन बैठा हुआ है? गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कौन बैठा हुआ है? हाइपरवाइजर। क्लियर है बात, ठीक है। Containers share the host operating system kernel and run in user space. User space क्या होता है? आपका खुद का bare metal, ठीक है, खुद के user space पे काम करता है। They encapsulate the applications and its dependencies, making them lightweight and efficient. Containers do not require a full operating system instance for each applications, and they share the operating system kernel with the host system. तो उनको पूरा operating system की requirement नहीं है, उनको सिर्फ Docker engine चाहिए। डॉकर इंजन के पास सब कुछ होगा, डॉकर इंजन से वो कंटेनर्स बना देंगे। आइसोलेशन की बात करते हैं तो वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग आइसोलेटर। अब वर्चुअल मशीन के पास अच्छा खासा आइसोलेशन एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना आप तो ये खुद का अपना एनवायरनमेंट बना के रखता है अलग से। जैसे कि ये रेडिट हो गया, अलग से मशीन बना हुआ है, ये उबंटू हो गया, अलग से मशीन बना हुआ है, ये काली हो गया, अलग से ही मशीन बना हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। ये देखो जस्ट हाइपरवाइजर के ऊपर ही गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। सर ये ऐप 1 ऐप 2 ऐप 3 ये क्या है? वो तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, जस्ट कुछ नहीं है। जैसे कि अपन ने अपाचे इंस्टॉल करा है, यस सर। nginx हो गया, nginx इंस्टॉल कर दिया, nginx 1 nginx 2 इन सब में अपन ने एक वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। वैसे अपन हर कंटेनर के अंदर भी काम करती है, यस सर। जस्ट लाइक दैट। देन कंटेनर्स की बात करते हैं। कंटेनर्स प्रोवाइड प्रोसेस एंड नेम स्पेस आइसोलेशन। नेम स्पेस आइसोलेशन होता है आपके डॉकर इंजन का आइसोलेशन रखता है, मतलब कि कंटेनर अगर मैंने उबंटू का बनाया तो उबंटू का अलग नेम स्पेस पर नेम अलग है, उबंटू 1 अलग। मैंने फॉर एग्जांपल उबंटू का एक कंटेनर बनाया है, उसका नाम रख दिया उबंटू 1। वापस एक कंटेनर बनाया उबंटू का ही मैंने बनाया और उसका नाम रख दिया उबंटू 2। क्लियर है बात? तो उबंटू 1 और उबंटू 2 के अंदर दोनों के अंदर अपना खुद का एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना हुआ है। वो डिपेंड करता है उसके नेम स्पेस पे। क्लियर है बात? नेम स्पेस उसका नाम होता है, ठीक है, यूजर नेम स्पेस। They encapsulate the application and its dependencies, make them lightweight and efficient. Container do not require a full operating system instance for each applications, as they share the operating system kernel with the host operating system. तो यहाँ पर उनको खुद पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, जैसे कि रेडिट की आईएसओ इमेज होती है, विंडोज की आईएसओ इमेज होती है, तो उनको पूरा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? परफॉर्मेंस की बात करते हैं। वर्चुअलाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वर्चुअल मशीन्स कैन हैव स्लाइटली लोअर परफॉर्मेंस ड्यू टू ओवरहेड ऑफ रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम हार्डवेयर। ऑफ कोर्स ही बात है, अपन एक सेम हार्डवेयर पे मल्टीपल, मैंने अभी अपन जैसे कि आरएचएल पे काम करते हैं रेडिट पे, आपके लैपटॉप के अंदर 8 GB रैम है, अगर आप 3 मशीन बना देते हो ना रेडिट की, आपका सिस्टम स्लो चलने लग जाएगा। ठीक है, समझते हो ना ये बात? तो वर्चुअल मशीन्स पे, वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन पे अगर आप 3 मशीन भी बना लेते हो ना, आपका बेयर मेटल स्लो चलने लग जाएगा। क्लियर है बात? तो वैसे ही यहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है वर्चुअलाइजेशन का। लेकिन कंटेनराइजेशन में क्या होता है? कंटेनर्स हैव मिनिमल ओवरहेड एंड एप्लीकेशंस टिपिकली परफॉर्म वेरी क्लोज टू द नेटिव, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू द नेटिव स्पीड ऑफ द होस्ट सिस्टम बिकॉज दे शेयर द होस्ट कर्नल।
ठीक है। तो यहाँ पर होस्ट कर्नल पे काम किया जाता है, होस्ट कर्नल होता है आपका डॉकर इंजन। क्लियर हो गई बात? डिप्लॉयमेंट स्पीड की बात करें, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन्स में टेक लॉन्गर टू स्टार्ट एज दे नीड टू बूट फुल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसी बात है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है उसको तो टाइम लगेगा। कंटेनर्स के अंदर क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को अप करना होता है, ठीक है ना। कंटेनर्स कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ठीक है। कंटेनर्स कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सिंस दे डोंट नीड टू बूट अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज केस की बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन ऑफर यूज्ड टू रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द सेम फिजिकल सर्वर। बट कंटेनर्स क्या होते हैं, वेल सुटेड फॉर डिप्लॉयिंग एंड स्केलिंग माइक्रो सर्विसेज, बिल्ड एंड शिपिंग एप्लीकेशंस कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट and optimizing resources usage in the cloud native and development environment। okay? तो अब हमें सेटअप बनाना है। थ्योरी पार्ट समझ आया, डॉकर समझ आया क्या करने वाले हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर लॉन्च करना है, एक इंस्टेंस लॉन्च करना है, और इंस्टेंस कोई सा भी ले लो, जैसे कि Amazon Linux का ले लिया, ठीक है ना। Amazon Linux पे लॉन्च करने के बाद t2.micro पे चलेगा, ttc.micro पे चलेगा। वहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, yum install docker। yum install docker करते ही वो डॉकर इंजन रेडी हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद अपन डॉकर कमांड्स पे काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? तो यहां तक करके रखो, कल मैं आपको शेयर कर देता हूँ नोट्स वगैरह, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। एंड अपने इंस्टेंस के अंदर, सॉरी क्लाउड के अंदर एक अलग से डॉकर इंजन के नाम से बना लेना। आप मुंबई में बना लेना, मैं ओहायो के अंदर आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है बात? कहाँ पे? AWS में। कोई बात नहीं, मैं कल वापस ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है ना। उसको बनाना है मुझे मशीन को, तो आप ये थ्योरी पढ़ लेना, जब तक मैं कल मशीन को बनाना सिखा दूंगा किस तरीके से इंजन बनता है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर, थोड़ी थ्योरी है, आज पढ़ना रहेगा। हाँ, थ्योरी पढ़ लेना आप, ठीक है। ठीक है सर। सर ये कंटेनराइजेशन वर्चुअलाइजेशन से हर चीज में बेटर है, तो फिर इनमें क्या फिर यूज करने का क्या रहेगा वर्चुअलाइजेशन? हाँ, तो हम कंटेनर्स पे तो ज्यादा वर्क करते हैं। आपको देखो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, आपकी देखो ये स्टेप्स होते हैं कि अगर आपको वर्चुअलाइजेशन नहीं समझाया होता तो आप आज कंटेनर्स और वर्चुअलाइजेशन के अंदर डिफरेंस नहीं समझ पाते। समझ रहे हो मेरी बात? यस अगर हमने यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन पे काम नहीं किया होता कभी, तो आप आज तक कंटेनर्स और वर्चुअल के अंदर डिफरेंस नहीं समझ सकते। इसलिए आपका बेसिक ये जो पूरा साइकिल जो चलती है ना, वो इसलिए N+ नेटवर्किंग से चलती है, ताकि हम एक छोटी छोटी चीजें समझ सके। इसके बाद लिनक्स आता है हमारा। लिनक्स हमने वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे करा था पूरा। आपको समझ भी आया होगा कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर कितना डिसएडवांटेजेस है कि हमारे सिस्टम ही स्लो पड़ जाता है कंप्लीटली, ठीक है। तो अब आप सीखोगे आगे चल के कि हम कंटेनर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेनर्स पे कैसे वर्क करते हैं। समझ गए अभिजीत? यस सर। और कुछ डाउट है किसी को? करण?